हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में दोस्तों। क्योंकि यूपीपीएससी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि हम यहां पर पहले देखने वाले हैं यूपीपीएससी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज है जो कि होने वाले, उन्हें हम कवर करेंगे। और इसमें देखिए, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आप लोगों को जो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है, वो वीपीओ का रहने वाला है कि वीपीओ की क्या कहते हैं, जो डीवी को लेकर शेड्यूल है वो आखिर कब तक जारी होगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, वो पिट को लेकर, जैसे कि आप लोग लगातार इस समय देख रहे हैं, बात चल रही है कॉमन कट ऑफ की। क्या कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या यूपीएससी इस मुद्दे पर वो क्या सोच रहा है, उसकी भी इम्पोर्टेंट खबर है, उससे भी हम देखने वाले हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की हम सबसे पहले बात करें यदि, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की 5512 वाली, हालांकि इसमें अब थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन इस 5512 की बात करें यदि हम लोग टाइपिंग रिजल्ट को लेकर, तो उम्मीद यही है और इस समय चर्चा यही चल रही है कि आप लोगों को जो रिजल्ट है जनवरी लास्ट तक 100% है जो कि आ जाएगा। टाइपिंग का रिजल्ट 100% है जो कि आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जो डीवी वगैरह होनी है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि डीवी वगैरह के लिए शासन से, यूपीएससी की तरफ से लेटर भेजा गया है, शासन से अनुमति मांगी गई है कि हम लोग ऑनलाइन डीवी करा सकते हैं या नहीं। इस पर सहमति अगर मिल जाती है शासन की तरफ से, तो इस बार ऑनलाइन डीवी होगी। क्योंकि यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट पे आप लोग देखेंगे, लगभग टाइपिंग रिजल्ट की बात करें तो इसमें लगभग लगभग 25,000 के आसपास बच्चे हैं जो कि पास होने वाले हैं। लगभग लगभग थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं। और इन 25,000 बच्चों का जो डीवी कराना अगर फिजिकली रूप से कराया जाता तो भाई साहब कम से कम 2-2.5 महीने हैं जो कि लग जाएंगे। तो इसलिए आयोग ये चाहता है कि यहाँ पर ऑनलाइन डीवी यदि करा ली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा समय की भी बचत होगी और संसाधन वगैरह की भी यहाँ पर बचत होगी। अब देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा एजीटीए में भी सुनने में आ रहा है कि इसका भी जो है ऑनलाइन डीवी की बात हो रही है। ऑनलाइन डीवी हो जाता तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, ठीक है, समय काफ़ी बचेगा और रिजल्ट भी आने में क्या कहते हैं तेज़ी आएगी। अब इसके बाद देखिए, बात करें हम, दूसरा पॉइंट है वीपीओ के लिए। भाई साहब पता नहीं यूपीएससी को क्या ऐसी नफरत है, आपको लोगों को ध्यान होगा वीडियो 2018 की ऐसी ही भर्ती थी। पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जाके 2023 या 24 में एग्ज़ाम होता है दोबारा। और 2025 के स्टार्टिंग में ही शायद इनको जो है ज्वाइनिंग भी जो कि मिलती है 2024 या 25 में। मतलब 5-6 साल भर्ती है जो कि वीडियो की खींची थी। और वीपीओ के साथ तो भाई सब क्या है, फिर से वही चीज़ हो रही है। 2022-23 की ये भर्ती है, एग्ज़ाम होता है 2025 में। अब बताइए, अक्टूबर में है शायद, अक्टूबर 2025 में डीवी का रिजल्ट है जो कि आया था, ठीक है, कट ऑफ वगैरह को आई थी डीवी को लेकर। लेकिन डीवी शेड्यूल आज तक जारी नहीं किया गया है। अक्टूबर निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी स्टार्ट हो गया है। उम्मीद थी कि जनवरी में इसकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं स्टार्ट हुई है। लेकिन बस वही है, उम्मीद पर ही है जो कि हम लोग कायम रह सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। भाई साहब, आयोग करता धरता है हमारा, जैसा करेगा वैसा क्या कहते हैं हम लोगों को भी मानना पड़ेगा और उसी अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव रहना हमारे एक प्रकार से मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक रहने के अलावा और कोई हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें डीवी शेड्यूल को, जो अभी की जानकारी यही निकल के आ रही है कि लास्ट जनवरी तक आप लोगों की डीवी शेड्यूल जारी हो सकती है। अब ये समझ लीजिए, बस वही है, आयोग की बात है, वो वीपीयू के पहले डीवी शेड्यूल कराता है या एजीटीए की कराता है, या तो आपका वो ऑडिटर वगैरह की इनकी भी करवा सकता है। वो आयोग के ऊपर निर्भर है, वो क्या भाई साहब उसकी मंशा है। लेकिन उम्मीद यही है कि जूनियर क्या कहते हैं वीपीओ की डीवी इस बार देखने को मिल जाए जनवरी के लास्ट तक। और आप लोगों की डीवी की बात करें कब स्टार्ट होगी, तो लास्ट फरवरी तक डीवी आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी लेखा नियंत्रक वगैरह के जो है डीवी चल रहे हैं 17 या 18 फरवरी तक, उसके बाद जो है डीवी लग जाएगी। अब देखते हैं किसकी लगाते हैं, बस वही उम्मीद यही है कि वीपीयू की लगे। अब देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं पीटी को लेकर। पीटी में इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग जो चर्चा कर रहे हैं कॉमन कट ऑफ को लेकर। अब कॉमन कट ऑफ को लेकर विधायक वगैरह हैं और सांसद महोदय हैं,
इन सब लोगों ने जो है शासन को, सीएम योगी जी को है जो कि लेटर लिखा है कि इस पर ध्यान दिया जाए और कॉमन कटऑफ को लेकर चर्चा की जाए और अगर पॉसिबल हो तो इसे किया जाए। अब यहाँ पर यूपी ट्रिपल का इस पर स्पष्टीकरण है जो कि शासन को भेजा गया है। 2 या 3 जनवरी के आसपास है जो कि स्पष्टीकरण मांगा गया था यूपी ट्रिपल से शासन के द्वारा कि इस पर आप क्या सोचते हैं। तो यूपी ट्रिपल ने इस पर जो है एक प्रकार से नकारात्मक जवाब भी है जो कि दिया है। कहने का मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल राजी नहीं है कि कॉमन कटऑफ जारी की जाए, क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल की तरफ से प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो इनके पास संसाधन है ही नहीं कि ये कॉमन कटऑफ जारी करके इत्यादि बच्चों को ले पाएँ। क्योंकि समझ पीटी को लाए क्यों गए थे, इसीलिए क्योंकि यूपी ट्रिपल अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह नहीं करा पा रहा था। एग्ज़ाम की लीकेज होती थी और काफ़ी जगह एग्ज़ाम कैंसिल होते थे, मतलब शुचिता जो है एक प्रकार से एग्ज़ाम वगैरह की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। अब यहाँ पर सब थोड़ा मैटर यही है, मान लीजिए यहाँ पर कॉमन कटऑफ आ जाती है और यदि कॉमन कटऑफ के चक्कर में मान लीजिए कोई भर्ती है जहाँ पर 2000 बस पोस्ट हैं, अब 2000 पोस्ट के लिए मान लीजिए कर देते हैं 50 या 60 नंबर, 50% परसेंटाइल बस पर कर देते हैं, तो इसके बाद होगा क्या, 2000 पदों के लिए यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख बच्चे हो गए, 10 लाख भी हो सकते हैं आराम से। अब 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना यूपी ट्रिपल के लिए, वो भी शुचितापूर्ण कि कहीं भी कोई धांधली ना हो, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यूपी ट्रिपल के लिए। अगर आप लोग को कॉमन कटऑफ वगैरह लानी है तो एग्ज़ाम इस तरह कराइए, यूपी ट्रिपल को संसाधन इतने उपलब्ध होने चाहिए कि वो एग्ज़ाम पर कोई भी किसी भी प्रकार की धांधली करने से रोक सके। और उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि अधिकारी वगैरह भी साफ और स्वच्छ होने चाहिए। अब यूपी ट्रिपल ने पिट इसीलिए लाया था ताकि उसे कम से कम बच्चों की मेन परीक्षा कराई जाए और धांधली के चांस ना रहे। अब जैसे देखिए अभी के सिस्टम है, जैसे हम अभी देखिए 8000 पदों पर लगभग 7998 या 94 पदों पर लेखपाल की भर्ती है। अब देखिए लेखपाल की भर्ती पर यदि ये 45 गुना भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 को 8 45, 8 चौक 32, 32 और 36, यानी लगभग 3,60,000 बच्चों का ही एग्ज़ाम है जो कि कराना होगा लेखपाल को। अब सोचिए लेखपाल को लेकर ही अगर यही कॉमन कटऑफ कर दी जाए तो कॉमन कटऑफ से होगा क्या, यही 8000 बच्चों के लिए कम से कम नहीं तो 5 लाख बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। 5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं, 6 लाख 7 लाख भी हो सकते हैं। अब समस्या वही आ जाएगी कि एग्ज़ाम को ये लोग अच्छे से करा पाते हैं या नहीं करा पाते, वही एक सबसे बड़ी समस्या है। मान लीजिए लीकेज हो गया भाई साहब, तो वही भर्ती जो 1 डेढ़ साल में कम, अभी तो एक साल मिनिमम से मिनिमम तो लग ही जाता है, यूपी ट्रिपल को 2 2 साल लग रहे हैं, वो भाई साहब की कितनी भर्ती खिंच जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या है यूपी ट्रिपल के साथ। अब इसका देखिए मुझे, मेरे अनुसार मुझे क्या लग रहा है ना कि कॉमन कट ऑफ करना चाहिए, लेकिन सब पोस्टों के लिए नहीं कर, जैसे 12th पास के लिए जैसे आपकी निकलती है भर्ती, 12th पास के लिए आप लोग पहले से मतलब क्लियर कर दीजिए कि हम लोग इतने गुना बच्चे, और यदि आपको कॉमन कट ऑफ नहीं निकालना तो फिर ऐसा करिए जैसे 12th पास को लेकर जैसे वीपीओ की भर्ती निकलती है जिनके पास ट्रिपल सी है। अब इसमें हम मान लीजिए आप लोगों के पास 1500 भर्ती है, अब इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर बता दीजिए कि हम लोग 45 गुना बच्चों को लेंगे। अब आप लोगों के पास ये सुविधा है कि 45 गुना को बच्चों को लेंगे, कितने बच्चे आएंगे। अब परसेंटाइल लिखा है तो उसमें आप आराम से इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि इतने परसेंटाइल से ऊपर वाले ही बच्चे जो है फॉर्म भरें। तो उससे होगा क्या, जिन बच्चों का मान लीजिए 70 नंबर यहाँ पर कट ऑफ जाती है कि आप 70 नंबर से जिनके ज़्यादा होंगे वही वीपीओ का मेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो अब इससे होगा क्या, 70 से नीचे जितने हैं वो फॉर्म को अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो उससे उनके समय की भी बचत होगी और वो बेफालतू के जो भी वगैरह कोर्स वगैरह इधर उधर लेते हैं कोचिंग संस्थानों से, उससे भी उनकी बचत हो जाएगी और समय की भी बर्बादी नहीं होगी। अभी वर्तमान में क्या हो जाता है, वीपीओ में लेकर 1500 लेकर पोस्ट को मान लीजिए भर्ती निकलती है, भाई साहब जिसके 50 भी हैं, जिसके 60 भी हैं, 65 भी हैं, वो भी भर्ती को सोच कर डाल देता है कि 25 रुपये फीस लगनी है, डाल देता हूँ फॉर्म, शायद मुझे भी मौका मिल जाए। अब इससे होता क्या है, रुपए उसका बर्बाद, वो उम्मीद में भी रहता है कि यार चलो शायद हो जाए। अब देखिए 50-60 वाला तो है, लेकिन 65 वाला तो सोचेगा ही, 66 वाला सोचेगा, 67 वाला सोचेगा कि हाँ यार मुझे मेंस एग्जामिनेशन देने को मिल सकता है, तो करेगा क्या, वो कोर्स लेगा, उसके रुपए की बर्बादी हुई। अब मान लीजिए यहाँ पर जब कट ऑफ आती है कि आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, 70 की जगह 71 चली गई, तो बताइए उसका रुपया बर्बाद, समय बर्बाद, कापी किताब जो लेगा वो भी बर्बाद। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर जो है ज़रूर आयोग को सोचना चाहिए। मतलब नोटिफिकेशन पर यदि आप कॉमन कट ऑफ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जैसे आप नोटिफिकेशन निकालते हैं लेखपाल को, तो कम से कम इतना तो बता ही दीजिए कि इतने परसेंटाइल से ऊपर वाले भर्ती के बच्चे ही अप्लाई करें।
ये आप कर दीजिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आराम से मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर। जैसे एक परसेंटाइल में इस बार लगभग 19 या 20 हज़ार के आस बच्चे बन रहे हैं, तो उसी अनुसार आप आराम से बता सकते हैं कि ये 40 गुना लेना है या 35 गुना लेना है या 45 गुना लेना है। तो आप पहले से क्लियर रखिए चीज़ों को। आप खुद ही क्लियर नहीं हैं, बच्चों को परेशान करते हैं बस बेफालतू की रुपयों की। आप लोग रुपया कमाने का तरीका है जो कि ढूंढते रहते हैं, इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। बाकी कॉमन कट ऑफ लेकर भी आयोग काम कर सकता है, लेकिन बस वहीं सबसे बड़ी समस्या यही आ जाएगी कॉमन कट ऑफ में कि एग्ज़ाम ये लोग अच्छे से करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं, क्योंकि बात वहीं फंस जाती है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज उतने है ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोगों का क्या इस पर विचार है कॉमन कट ऑफ को लेकर? बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, शासन सकारात्मक यदि रहता है तो जिस हिसाब से आपने देखा कि यूपी पुलिस में छूट वगैरह भी मिल गई है, अभी 31-32 हज़ार जो पोस्ट आई थी, होम गार्ड वाली भर्ती में भी छूट मिल गई, तो हो सकता है शासन आपकी बात को सुन ले और इसका कोई अच्छा सा रास्ता है जो कि निकल आए। बाकी आप लोगों के क्या इस पर विचार हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।